प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, यकीनन ये दुनिया अमल की जगह है और आखिरत बदले का दिन। यहाँ जो जैसा अमल करेगा आखिरत में वैसा ही बदला इसे मिलेगा। यकीनन सादतमंद हैं वो लोग जो दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी में मसरूफ रहते हैं और आखिरत के लिए नेक अमाल का तोहफा लेकर जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम फिक्र आखिरत हासिल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हजरत यजीद बिन सिलत फरमाते हैं, एक मर्तबा में अपने एक आबिद और जाहिद दोस्त से मिलने बसरा गया। जब मैं उनके घर पहुंचा तो देखा कि उनकी हालत बहुत नाजुक है और शिद्दत मर्ज से मरने के करीब हैं। उनके बच्चे, जौजा और माँ बाप आसपास खड़े रो रहे हैं और सबके चेहरों पर मायूसी जाहिर है। मैंने जाकर सलाम किया और पूछा, आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं? ये सुनकर मेरे वो दोस्त कहने लगे, मैं इस वक्त ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे मेरे जिस्म के अंदर चींटियां घूम फिर रही हूँ। इतनी देर में उनके वालिद रोने लगे तो मेरे दोस्त ने पूछा, ए मेरे मेहरबान बाप, आपको किस चीज ने रुलाया? कहने लगे, मेरे लाल, तेरी जुदाई का गम मुझे रुला रहा है। तेरे मरने के बाद हमारा क्या बनेगा? फिर उनकी माँ, बच्चे और जौजा भी रोने लगे। मेरे दोस्त ने अपनी वालिदा से पूछा, ए मेरी मेहरबान माँ, तुम क्यों रो रही हो? माँ ने जवाब दिया, मेरे जिगर के टुकड़े, मुझे तेरी जुदाई का गम रुला रहा है। मैं तेरे बगैर कैसे रह पाऊंगी? फिर अपनी बीवी से पूछा, तुम्हें किसी चीज ने रोने पर मजबूर किया? इसने भी कहा, मेरे सरताज, आपके बगैर हमारी जिंदगी दुश्वार हो जाएगी। जुदाई का गम मेरे दिल को घायल कर रहा है। अब के बाद मेरा क्या बनेगा? फिर अपने रोते हुए बच्चों को करीब बुलाया और पूछा, मेरे बच्चों, तुम्हें किसी चीज ने रुलाया है? बच्चे कहने लगे, अब के विसाल के बाद हम यतीम हो जाएंगे। हमारे सर से बाप का साया अलिफाटे जाएगा। अब के बाद हमारा क्या बनेगा? आपकी जुदाई का गम हमें रुला रहा है। इन सब की ये बातें सुनकर मेरे दोस्त ने कहा, मुझे बिठा दो। जब उन्हें बिठा दिया गया तो घर वालों से कहने लगे, तुम सब दुनिया के लिए रूर है हो। तुम में से हर शख्स मेरे लिए नहीं बल्कि अपना फायदा खत्म हो जाने के खौफ से रो रहा है। क्या तुम में से कोई ऐसा भी है जिसे इस बात ने रुलाया हो कि मरने के बाद कब्र में मेरा क्या हाल होगा? अनकरीब मुझे घबराहट देने वाली अंधेरी कब्र में छोड़ दिया जाएगा। क्या तुम में से कोई इस बात पर भी रोया कि मुझे मरने के बाद मुनकिर नकीर से वास्ता पड़ेगा? क्या तुम में से कोई इस खौफ से भी रोया कि मुझे मेरे रब करीम के सामने हिसाब व किताब के लिए खड़ा किया जाएगा? तुम में से कोई भी मेरी अल्फाखरवी परेशानियों की वजह से नहीं रोया बल्कि हर एक अपनी दानिया की वजह से रो रहा है। फिर एक चीख मारी और उनका विसाल हो गया। ए आशिकान रसूल, बयान करदा हकायत में इस आबिद व जाहिद शख्स ने अपने घर वालों के साथ साथ हमें भी फिक्र आखिरत का कैसा प्यारा जाल हुन दिया। वाकई हमें ये सोचना चाहिए कि दानिवी नेमतों के छन जाने पर तो हम खूब रोते हैं। क्या कभी अपने बारे अमाल के सबब जन्नत की नेमतें ना मिलने और दोज़ख के दर्दनाक अजाब के हकदार बनने के खौफ से भी रोना आया? दानिवी नेमतें हासिल करने के लिए तो हम खूब कोशिश करते हैं। क्या कभी जन्नत की नेमतें पाने के लिए नफस की मुखालफत करते हुए नेक अमाल के लिए भी कोशिश की? दुनिया में अगर कोई हमारा इम्तिहान लेता है तो हमारे पसीने छूट जाते हैं। जवाब याद होने के बावजूद घबराहट के सबब जवाब भूल जाते हैं। क्या कभी कब्र और हश्र के इम्तिहान के खौफ से भी लर्जा तारी हुआ? कभी इस इम्तिहान की तैयारी का जहन बना? आदर के ये दुनिया और उसकी तमाम नेमतें आर्जी है, लिहाजा दुनिया की उन आर्जी सहूलियात और नेमतों से लुत्फ अलिफाटेनी के साथ साथ ये बात भी जहन में बिठा लेनी चाहिए कि आखिरत में उन सब नेमतों का हिसाब भी देना होगा। सिर्फ खाने पीने या इस्तेमाल की जरूरी चीजों के बारे में ही पूछ गुछ नहीं होगी बल्कि अमाल के बारे में भी पूछा जाएगा और हमें हर अमल का हिसाब देना होगा। लिहाजा कोई भी काम करने से पहले लम्हा भर के लिए ये जरूर सोचना चाहिए कि मैं जिस काम को करने का इरादा रखता हूँ इसमें मेरी आखिरत का फायदा भी है या नहीं, क्योंकि फजूल और बेकार काम करने पर आखिरत में मेरी पकड़ हो सकती है।